अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करते हैं माया मैम की। राजनीति की सबसे अबूझ पहेली है मायावती। कोई पार्टी, कोई नेता, कोई दल उनके बारे में अनुमान नहीं लगा सकता कि वह करने क्या जा रही हैं। मनमौजी हैं, मर्जी से काम करती हैं, किसी का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता। लेकिन आजकल लगता है माया मैम थोड़ी दबाव में आ गई हैं। जो जनचर्चाएं हैं, जो राजनीतिक पंडितों का मानना है, उसमें कहते हैं लोग कि CBI ने की जांचों ने उनको परेशान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी उनको तोते की तरह नचा रही है। मायावती वही कर रही हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी चाहती हैं। हाल ही में ये बात और पुख्ता हुई जब राजस्थान की कांग्रेस की सरकार बिल्कुल डांवाडोल है, जो कभी लगता है चली गई, कभी लगता है बच गई। ऐसे में मायावती ने अपने उन विधायकों को, जो उनके रहे भी नहीं, जो सब छोड़ के कांग्रेस में विलय कर चुके हैं, उनके लिए भी एक व्हिप जारी कर दिया और ये कहा कि अगर आपने कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं किया तो आपको पार्टी से निष्कासित तो किया ही जाएगा, साथ ही आपकी सदस्यता भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि हम अध्यक्ष की कंप्लेंट करेंगे जो पहले भी की जा चुकी है। बड़ा सवाल ये था कि जब पार्टी के सारे विधायक विलय कर चुके हैं तो दल विधेयक उन पर लागू नहीं होता। लेकिन मायावती ने ऐसा क्यों निर्णय लिया और वो ऐसा संदेश क्यों देना चाहती हैं, ये राजनीतिक पंडितों के बीच बहुत चर्चा का विषय बन गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लंबे समय से हाशिए पर है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में है भाजपा के मुकाबले में। दोनों पार्टियों में लड़ाई इस बात की रहती है कि मुसलमान वोट किसके पास ज़्यादा रहेगा। मायावती दावा करती थी कि दलित उनके पास में हैं, अगर मुसलमान आ जाएगा तो एक ताकत बन जाएंगी और पार्टी को मजबूत एक विपक्ष की भूमिका में ले आएंगी। लेकिन अगर पिछले 1 से 1.5 साल का कार्यकाल देखें तो मायावती ने लगातार वो काम किए हैं तो जो कहीं ना कहीं भाजपा को पसंद आए, भाजपा के फेवर में थे और भाजपा की सरकार की नीतियों के समर्थन में थे। जब जम्मू कश्मीर का फैसला हुआ तो तमाम विपक्ष उस समय नाराज था मोदी सरकार से, मगर मायावती ने अप्रत्याशित तरीके से मोदी जी की नीतियों की समर्थन किया और कहा कि नहीं, ये सही फैसला था। लोग हैरान थे। उसके बाद एक फैसले ऐसे आए जब मायावती भाजपा की जगह कांग्रेस पर ज़्यादा हमला करते हुए नजर आई। तो अब जो राजस्थान का बयान आया है उसके बाद ये चर्चा बहुत तेज हो गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि क्या 1.5 साल बाद होने वाले चुनावों में मायावती और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। मायावती इससे पहले भी कई बार भाजपा के समर्थन से सरकार बना चुकी हैं। स्वर्गीय लालजी टंडन से उनके राखी वाले बंधन रिश्ते हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं। भाजपा के संग बहुत सॉफ्ट टारगेट रहा है, उनका सपोर्ट रहा है भाजपा के लिए, भाजपा को सपोर्ट दिया है भी है, लिया भी है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा गठबंधन हो सकता है 1.5 साल के बाद के होने वाले चुनाव में, जब मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं गलभैया नखरती नजर आए। अब इसमें में बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम बसपा से छिटक जाएगा। लेकिन मायावती जानती हैं कि इस दौर में मुस्लिम उन पर यूं भी भरोसा कर नहीं रहे हैं। मुस्लिम में एक संदेश है कि भाजपा के साथ मायावती फिर कभी भी सरकार बना सकती हैं, कम पड़े समर्थन दे सकती हैं, ज़्यादा पड़े समर्थन ले सकती हैं। तो ये जो गणित है ये मुस्लिमों को समझ में आ रहा है। मुझे लगता है मायावती जी को भी समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अब शायद उनसे दूर होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और सपा कसके जोर लगाई हुई है कि कौन बड़ी संख्या में मुस्लिम को अपने पक्ष में ले सके। जाहिर है कि आज की तारीख में मुस्लिमों का बड़ा तबका समाजवादी पार्टी के साथ में है। ऐसे में मायावती को लगता है कि भाजपा के साथ कोई अघोषित समझौता चुनाव से पहले या चुनाव के दौर में हो जाए तो बसपा को मजबूती मिल जाएगी। कुछ कैंडिडेट ऐसे खड़े कर दिए जाएं जो सपा के कैंडिडेट को या कांग्रेस के कैंडिडेट को कमजोर कर सकें। जाहिर है कि ये तभी होगा जब बड़ी संख्या में मायावती मुस्लिमों को टिकट देंगी। तो मायावती का मायावी पेच इस समय उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, इसको लेकर जनमानस में, पॉलिटिकल खेम में, ब्यूरोक्रेसी में बहुत चर्चा है। लेकिन माया मैम की माया को इतनी जल्दी समझ ले, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं। थैंक यू।